कुमार, अजय जी जरा आपका एक रिएक्शन। 4 राज्यों में राहुल मोदी जी से आगे और ओवरऑल 27% लोग उन्हें पीएम देखना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी बहुत आगे 41%। देखिए भाई साहब, एक चीज है, ये ट्रेंड जो है प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता जो है कम दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, रोज कम हो रही है। अब सोच लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे कि वो रहेंगे प्रधानमंत्री, ये तो टीडीपी और जेडीयू के क्या बोलते कंधे पर जो है चल रहे हैं, या टीडीपी और जेडीयू इनके वॉकिंग स्टिक हो गए प्रधानमंत्री जी के, वॉकिंग स्टिक है। कब ये वॉकिंग स्टिक को हटा देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हर पार्टी अपने जो है हम बड़बोलापन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो कोई बात नहीं। ये एक साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी घट रही है। आप देख लीजिए ना कि इस विधानसभा चुनाव में इन्हीं के लोग मना करेंगे प्रधानमंत्री जी कृपया मत आए हमारे प्रदेश में, ताकि जब, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सचमुच में झारखंड हो, हरियाणा का आप देख लीजिएगा, और तो मैं तो पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तो ये एक ट्रेंड है कि राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं है, और ये ट्रेंड होगा। और 26-27 तक जो है मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी 25 तक जो है या 24 के एंड तक जो है राहुल गांधी जी मोदी जी से ऊपर चले जाएंगे। आप देख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की लगातार विफलताएं हम लोग को दिखाई दे रही है। अच्छा, सर्वे में आगे चले जाएंगे अजय जी, सर्वे में राहुल गांधी आगे चले जाएंगे। मैं बता दे गंभीरता अब से पहले तो आप सर्वे को मानते ही नहीं थे। नहीं, बॉस, हम कभी नहीं कहते कि सर्वे को मानते कि नहीं। आपने एक सर्वे के बारे में कहा, हाँ। उस सर्वे के बारे में मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि जो लोकप्रियता बढ़ रही है, हाँ। पूरे देश में लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, और उनसे आगे आसानी से चले जाएंगे। हम अभी उड़ीसा में गाड़ी में थे, क्योंकि हम उड़ीसा के प्रभारी हैं। हाँ। हर जगह यही बात हो रही है कि उड़ीसा के लोग बोल रहे हैं कि 29 में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उसी तरह से तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जिसके प्रभारी हम अभी भी प्रभारी भी हैं। अजय जी, आप ओडिशा में हैं, ओडिशा में आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ? अभी देखा नहीं आपने, प्रचंड बहुमत बीजेपी को आया लोकसभा विधानसभा दोनों में। एक सेकंड तो सुनने का क्षमता रखिए भाई साहब, सुनने के लिए 2 सेकंड हम जो ये पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिए। इसलिए हुआ क्योंकि बीजेडी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, ठीक है, वो उस राजनीतिक कारण भी हम समझते हैं। लेकिन बीजेपी आप बताइएगा कि बीजेपी पे तो इतने समय जीरो थी। आप यूपी का देख लीजिए, हर जगह थे, तो पॉलिटिकल वोट शिफ्ट पैटर्न्स होते रहते हैं। बट एक, क्योंकि बाकी स्पीकर्स भी है, संक्षेप में इतना कह रहा हूं, हाँ, कि देश भर में आम चर्चा है। आप इंडिपेंडेंट पत्रकार से पूछ लीजिए, हाँ, लोकसभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को जवाब मिल रहा है एलओपी के द्वारा, लोकसभा में जो विषय जो ओपोजिशन उठा रहे हैं वो देश पर। अच्छा अजय जी, ये विनेश फोगाट कांग्रेस में आ रही हैं क्या? चुनाव लड़वा रहे हैं क्या आप उनको हरियाणा से? वो मिल रही है 10 जनपद पे अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से। देखिए, विनेश जी देश की बेटी है, और जिस संघर्ष के साथ वो हमेशा लड़ती रही है, हाँ, आप देख लीजिएगा कि सब लोग इस ग्रुप में सहमत होंगे, अजय आलोक जी भी सहमत होंगे, कि जिस तरह से वो उनको परेशान किया गया, वो सचमुच में शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि वो शामिल हो या नहीं हो, वो हरियाणा के विनेश जी का अपने व्यक्तिगत राय है, वो निर्णय लेंगी। लेकिन कोई भी पार्टी हो, विनेश फोगाट के बारे में किसी भी पार्टी को उनके खिलाफ टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि कोई करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की मान सम्मान जो है दुनिया भर में, जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो इसलिए मैं विनेश जी को जो भी अगला निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं समझ गया अजय जी, मैं आपकी रणनीति समझ गया। अजय आलोक जवाब दीजिए। अजय जी ने इशारों में कह दिया, विनेश फोगाट को अगर मैदान में उतारेंगे आप, उनका विरोध किस मुंह से करेंगे बताइए? देश की बेटी हैं वो। देखिए, ऐसा है कि राजनीति के मैदान में सब कोई को आने की स्वतंत्रता है, चाहे वो विनेश हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। आप जिस दल से आएंगे, किस दल से आते हैं, किस दल की विचारधारा में आते हैं, जब आप राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो आप योद्धा होते हैं। और ये खेल का मैदान नहीं है, राजनीति के मैदान में सबको अपनी स्पर्धा। बहुत हमारे यहाँ से खिलाड़ी लोग, ओलंपियन लोग आज की तारीख में मंत्री हैं, राजवर्धन सिंह राठौर को देख लीजिए, बहुत लोग हैं, श्रेयसी सिंह हैं हमारी बीजेपी की, वो भी ओलंपिक में मेडल जीत के आई हैं।
तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो खिलाड़ियों का सम्मान देश की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा होता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। ठीक है। राजनीति बिल्कुल अलग फील्ड है। ठीक है। जब आएंगी तो देखा जाएगा, उसमें भी स्वागत करना चाहिए खुले दिल से। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, अलग अलग प्रतिभा के क्षेत्र के लोग आगे आए राजनीति में। माहौल बदलेगा जरा। अब जरा चेहरों पे माहौल आज के मुद्दे पर आइए। ओके, अब आज के मुद्दे पर आइए। और अजय आलोक, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग बार बार पूछते थे ना लोकसभा चुनाव में, मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन। आज तो आपके पास भी चेहरा नहीं है। महाराष्ट्र में बताइए सीएम का चेहरा कौन है? कहां? महाराष्ट्र में आप क्या बात कर रहे हैं मानक जी? महाराष्ट्र में जब ये सरकार बनी थी तो एकनाथ शिंदे सिर्फ 40 विधायकों के साथ आए थे। बीजेपी के 102 एमएलए थे और हमने एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे यहां कंट्रोवर्सी कहां है? इतनी बड़ी विशाल हृदय पार्टी है बिहार में, जहां से मैं आता हूं। 78 एमएलए हमारे हैं, नीतीश कुमार जी के 46 एमएलए हैं, हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब चुनाव के पहले घोषणा करके बनाया कि उनके विधायक कम भी आएंगे तो नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो ये सब कंट्रोवर्सी, तो वैसी घोषणा इस बार महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे? कह दीजिए फिर, जीते तो बना देंगे शिंदे को सीएम। बिल्कुल घोषणा है, बिल्कुल घोषणा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भाजपा की तरफ से पूरा उनको फुल अथॉरिटी है, पूरी घोषणा है। मीटिंग हो रही है, हमारे कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं। आप हमें कहां इस समय डाल रहे हैं? कहां घोषणा है? क्या बात कर रहे हैं आप? नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होता अजय आलोक कि चुनाव जीते तो यही सीएम बनेंगे। ये बड़ा सेफ रूट होता है। ये हर पार्टी अपनाती है कि भैया हम तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वादा नहीं है कि ये इन्हीं को हम सीएम बनाएंगे। तो बिल्कुल लड़ने जा, तो भाई बिल्कुल। एक मिनट, हाथ आपने अभी तक एनडीए के किसी नेताओं के द्वारा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, किसी नेता के द्वारा एक भी बयान सुना किसी भी प्रदेश के नेता से कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा? अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट का रोज बिना बयान सुनते हैं। ओके, चाहे वो शिवसेना का बयान हो, चाहे संजय राउत का बयान हो, चाहे वो फिर कांग्रेस का बयान हो जाए, तो कंट्रोवर्सी वहां है ना। अच्छा ठीक है, ओके, क्योंकि वहां पे ओके। डॉक्टर अजय कुमार, एक रिएक्शन अजय जी आपका भी। हुए हम सत्ता के लिए एकजुट नहीं हुए। अजय जी देख लीजिए, आप उद्धव ठाकरे गुट किशोर तिवारी बैठे हैं, रोज कह रहे हैं वो हमें एक सीएम का चेहरा दे दीजिए, सीएम का चेहरा दे दीजिए। 4 दीवारी में ही तय कर लीजिए। क्यों नहीं मान रहे आप लोग? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कन्वीनियंस है, पहले बोलते हैं मोदी के सामने कौन, लेकिन बाकी प्रदेश में जो किसी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि उनके सीएम कैंडिडेट नहीं है। आपने गुजरात वाली स्थिति, पटेल साहब को कोई नहीं जानता था, उनको सीएम बना दिया। राजस्थान में तो मैं वो वीडियो देख रहा था, आपको याद होगा, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो है देखती है कागज को, इतना आश्चर्यचकित होती है कि जितना वो आश्चर्यचकित हुई पूरी दुनिया भी हो गया तो उस नाम पढ़ करके, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है। उड़ीसा में वो स्थिति हुई, तो वो ठीक है, क्योंकि जब कन्वीनियंट होता है तो कहते हैं कि सीएम चेहरा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तीनों दल आपस में बैठ करके अपने निर्णय लेने की आवश्यकता है। हाँ। उद्धव ठाकरे जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारा इस पर टिप्पणी करना कि कौन बनेगा नहीं बनना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नाना पटोले कह रहे हैं मुद्दा ही खत्म हो गया। एक मिनट हाँ। मानक साहब 2 सेकंड। हाँ। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा या चेहरा नहीं बताना एक रणनीति के तहत होती है। तीनों दल को जो है क्या कारण है, एनसीपी के हमारे साथी गण, जैसे शरद पवार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनके कोई सीएम फेस नहीं है। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो सिर्फ बचा हुआ है उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप और हमारे और कांग्रेस के बीच में। बात तो इतनी है ना। हाँ, तो हमको बैठना है उनके साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही बड़े चेहरा है, महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत बड़ा फेस है, इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप, तो इसलिए मेरा जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि सार्वजनिक रूप से हम लोग को किसी तरह का टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी के, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, टॉप लेवल में बहुत बढ़िया संबंध है। अच्छा। और इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये हमारे कार्यक्षेत्र के, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारे कार्यक्षेत्र के, अंग्रेजी में कहते हैं माना कि ये मेरा पे स्केल के अभाव वाली सवाल। नहीं। अब